वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार मद्य निषेध दरोगा का जो प्री होने वाला है उसके लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होने वाला है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यह वीडियो आपके आगामी बिहार दरोगा के सभी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, अस्त व सूर्य का लाल रंग होना, ये नहीं है। इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना और मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, ये सभी जो है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से डैश के निर्माण के कारण जो है दूधिया हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ये CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक होता है। तो थर्ड का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा A, mv/r²। गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान क्या होता है, तो ये हो जाता है D, 6.6734 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अगला देखते हैं 5 में मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा B। 6 देखते हैं नर युग्मक कहलाते हैं, तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा C, शुक्राणु। सबसे पतली त्वचा है, तो आंसर हो जाएगा 7 में हमारा A, कंजम्पटिव। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा A, अधिकरण कारक। चूज द करेक्ट वॉइस, हु डिड इट, तो 9 का आंसर हो जाएगा B, बाय हुम वॉज इट डन। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है, तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा B, निकट दृष्टि दोष, और इसे अवतल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जाता है। डैश के कारण आकाश में जो है तारा टिमटिमाते दिखते हैं, तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा C, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था 1968 में, और उनकी जो पुस्तक थी वो थी चिदम्बरा के लिए उन्हें दिया गया था। अगला देखते हैं, यदि किसी वर्ष 26 अगस्त को बुधवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे, तो 13 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा D, 5। कौन सा गैस लाल तप्त कप पर वायु प्रवाहित करके जो है बनाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा ये प्रोड्यूसर गैस। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा A, प्रशांत महासागर। अगला देखते हैं 16 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा B। 17 देखते हैं, हाइपोक्लेमिया किसकी कमी से होता है, तो ये हो जाता है B, पोटेशियम की कमी से। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा ये 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, तो A, हैंस लिप्रेशे। और हालांकि जो है इसका जो पहली बार उपयोग है वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था, गैलीलियो के द्वारा जो है किया गया था। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा B, लखनऊ में है। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था, तो 21 का आंसर हो जाएगा C, बटुकेश्वर दत्त। द्वितीय जन संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा D, वल्लभी। अगला देखते हैं, एक सुबह सूर्यास्त के पश्चात प्रतिभा एक खंभे की तरफ मुंह करके खड़ी थी। खंभे की छाया प्रतिभा के बाएं ओर की तरफ आगे दिख रही है, वह प्रतिभा किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, तो 23 का जो आंसर है वो हो जाएगा B, उत्तर में। किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तकें लिखी थी, तो आंसर हो जाएगा ये जयप्रकाश नारायण। अगला देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है,
तो आंसर हो जाएगा बी 243 आई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो ग्रामीण आबादी है करीबन 90% है। भारत में सबसे कम शहरीकरण जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही है। सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है वो है गोवा। अगला देखते हैं, कोई धन जो है, ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है, जिसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। अरल सागर अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा डी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच। 29 देखते हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। 30 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 31 देखते हैं, सड़क के परावर्तित लैंप में क्या उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण का। 32 देखते हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। 33 देखते हैं, इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 34 देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल का जो है ज्ञात करना है, तो आंसर हो जाएगा ए, गुलजारी लाल नंदा। दिए गए सभी नाम जो है भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इनमें गुलजारी लाल नंदा जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके थे। गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। वे 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। प्रकाश की चाल पानी में क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा डी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो आंसर हो जाएगा बी, कैडमियम का। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा ये संघई, और इसकी जो स्थापना है वो 2014 में की गई थी। अगला एक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, तो आंसर हो जाएगा ये प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता का। किस रीट को लैटिन भाषा से लिया गया है जबकि शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा ये गोदावरी। इसे जो है वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें पैनगंगा आती हैं, इंद्रावती आती हैं, प्राणहिता आती है, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवधा और वर्धा। गोदावरी जो है त्र्यंबक गांव की पहाड़ी के पास से जो है निकलती है, नासिक महाराष्ट्र में। काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है? तो आंसर हो जाएगा डी, तुंगभद्रा। नर्मदा, मांडवी और जुआरी, ये सभी नदियां जो है अरब सागर में गिरती हैं। मुंबई और पुणे के बीच संपर्क मार्ग कौन सी दर्रा है? तो आंसर हो जाएगा बी, भोरघाट दर्रा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत की श्रेणी में आती हैं, तो ये आते हैं ट्रांस हिमालय में। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये हो गई अक्षांश रेखा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत की मानक हिमोत्तर पर स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है ये सभी स्थित हैं। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच कितना है? तो आंसर हो जाएगा डी, 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। निम्नलिखित में कौन से राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 48 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये सभी जो है चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। सर चार्ल्स का डिस्पैच या वुड ऑपरेशन भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? तो शिक्षा। आगे देखते हैं, खमसी निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन है? तो आंसर हो जाएगा सी, मिस्र। नाथपा झकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाएगा बी, सतलज नदी पर स्थित है। बोरॉन है एक, तो यह हो जाएगा बी, उपधातु है एक। किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा डी, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। अगला देखते हैं, दिल्ली समझौता के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931।
अगला देखते हैं, ध्वनि की वह विलक्षण जो हमें समान और प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करती है, क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, गुणता। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, अहमदाबाद। अगला एक, तो होम एंड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, मोरारजी देसाई। 15 जुलाई 1997 ईस्वी को इन्होंने दिया था इस्तीफा। निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही जो है कार्यक्रम कौन सा है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले जो है वो राजगीर, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और लास्ट में आएगा कुंडलवन। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए, विद्युत जनित्र। 62 देखते हैं, तो 62 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज। की जनजाति को बाहरी लोग दीकू के रूप में संदर्भित करने के लिए जाने जाते थे, तो आंसर हो जाएगा ए, मुंडा जनजाति। भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी, प्रेंडिस। निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना मानलिवोस मॉडल पर आधारित थी? तो आंसर हो जाएगा बी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो ये जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 56 की अवधि तक शुरू की गई थी। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा बी, अदृश्य बेरोजगारी आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। विनिर्माण, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, मुद्रा को। मध्याह्न भोजन सबसे पहले किस राज्य में जो है शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। अगला देखते हैं, 71 का जो आंसर हो जाएगा ए। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी, बालाजी बाजीराव। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आंसर हो जाएगा डी, अपादान। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक संज्ञा। एक पुरुष के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, वत्रिका। तो अगला देखते हैं, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी, अग्र मस्तिष्क। फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर जो है संकेत करता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, चालक की गति की दिशा। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहा जाता है बी, प्लेसेंटा। कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो आंसर हो जाएगा बी, 4। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, निलंबन के कणों को आंखों से जो है नहीं देखा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक इमल्सन का उदाहरण है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, फेस क्रीम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा इमल्सन का एक जो है उदाहरण है? तो इसमें हमने देख लिया 82 का हमारा जो आंसर है वो सेम ही है, फेस क्रीम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, जल में तेल। अगला देखते हैं, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त कौन हुए हैं? तो 84 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, के संजय मूर्ति। अगला देखते हैं, प्रजनेश गुणेश्वर ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ए, टेनिस। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 जो है किसने जीती है? तो आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा वॉरियर्स ने। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जो है जीते हैं? 29। 2025 में क्वाड की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा बी, भारत। 25वां आईफा अवार्ड समारोह 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए, जयपुर। किस राज्य में पहला गैस आधारित यलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा डी, ऑपरेशन सर्द हवा। जनवरी 2025 में क्वाड विदेश मंत्री की 9वीं विदेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर हो जाएगा डी, वाशिंगटन DC। हिंदी भाषा की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेशन जो है मिला है? तो आंसर हो जाएगा बी, अनुज। 45 की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लात्सो पर चढ़ाई करके जो है लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका जो है नाम दर्ज हुआ था? तो राकेश कादियान।
गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि ये आंसर हो जाएगा बी। भारतीयों को अंग्रेज के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? इस कमीशन में एक भी जो है जो सदस्य था वो भारतीय नहीं था। जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो उस समय उनकी उम्र क्या थी? तो आंसर हो जाएगा बी 23 साल। एक्विजिशन क्या थी? तो आंसर हो जाएगा बी एक धार्मिक अदालत। बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा गंगाधर भट्टाचार्य। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये हो जाएगा सी हकीम खान। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।